गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ जी। राइट नाउ वी आर इन बद्रीनाथ जी और अभी हम सब उठ के तैयार हो चुके हैं और ये हमारा रूम। हीटिंग बेड से अपने कुछ नहीं लगा, ना ठंड लगी, लेकिन अब लग रही है। तो कि अब हमने जाने हैं दर्शन के लिए, पूरा रेडी है, बस जैकेट पहननी है, अब मजा आएगा। और बाहर आ चुके हैं, बहुत ठंड है यहाँ का वेदर। देखो मैं भी अपने जहाँ पे गाड़ी पार्क करी है वहाँ जा रही है, अपना होटल योगिन कुछ हमने करी अपनी कार पार्किंग। थोड़ा सा चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। ठंड बहुत है, हाथ मेरे बिल्कुल इस समय ठंडे हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे फिंगर स्वेल हो चुकी है। कोई बात नहीं, मेरी अपनी तन्नो। देखते हैं फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट में होगी नहीं होगी, होता नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो पेट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। फाइनली हो गई। अब तक हम 400 किलोमीटर चल चुके हैं। पूरा मेरे घर से 400 ही किलोमीटर है एक तरफा। बद्रीनाथ जी में पहुंचने की खुशी ही बहुत अलग है। मतलब वर्ड्स ही नहीं हो रहे कि मैं बताऊं क्या है क्या नहीं। और यहाँ से आप देखो, जय बद्री। जय बद्री विशाल। कितने प्यारे बद्रीनाथ जी। हर साल आपका वेट रहता है आपके दर्शन करने के लिए। हर साल में दिया करो कम से कम 2 बार दर्शन। प्यारे मम्मी पापा। जय बद्री विशाल। यहाँ के दर्शन करने जो दिल को प्राप्ति मिलती है कहीं नहीं मिलती। सीरियसली ये धरती पे स्वर्ग है भाई। हाँ, धरती पे स्वर्ग है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। बद्रीनाथ जी में आए हैं, बस एक भाई की कमी है अपने, बिल्लू पाजी की। हमारे आ नहीं पाए हमारे, कोई बात नहीं, उसी जगह हम दर्शन करेंगे दोबारा। लेकिन बिल्लू पाजी अगली बार पक्का आना है। तुसी बद्रीनाथ जी नाराज हैं आपसे? ऐसे नहीं, वो कह रहे हर साल आंदा सी मेरा बिल्लू, इस साल नहीं आया। गलत गल है, अगली बार तो आने ही आना है। तुसी भगवान के दर्शन करके जाने ही जाने हैं। નાવાનું નથી। इस समय कुंड में है और यहाँ पे बहुत गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी। लेकिन शुरू में गर्म लगा पानी, अब बिल्कुल सही है। और भगवान जी का यहाँ से आता गर्म पानी। ये भी भगवान जी के दर्शन है। ये पंडित के ऊपर बैठ के भगवान जी की वो कराते हैं पूजा। बहुत गर्म पानी है अभी तक लग रहा है, लेकिन अब बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। लेकिन थोड़ा भी नहीं है, इतना है कि पैरों में लग रहा है कि भाई गर्म पानी है।
आफ्टर टेकिंग अ होली बाथ, सब कुंड बहुत ही गर्म पानी था, मज़ा आ गया सबको और बड़ा फ्रेश फील हो रहा है इस समय। ऐसा लग रहा है गर्मी लग रही है तो। अब ध्यान से उतरना। बद्री विशाल, बहुत अच्छे दर्शन हुए और ये रहा हमारा जय हो बद्रीनाथ जी की ध्वजा है। बहुत अच्छे दर्शन हुए। इतनी भीड़ में प्रभु जी हमें वहाँ रुकने दिया। 5 मिनट हम लोग रुक रहे, भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करें, बड़े अच्छे करें। पीछे आके फिर करें। अभी लक्ष्मी माता जी के भी दर्शन हमने करे, जिनको हम प्यार से बद्री जी बोलते हैं, क्योंकि विशाल ये हैं और बद्री जी माता लक्ष्मी को बोला जाता है। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मतलब दिल खुश हो गया। अब शाम में फिर आएंगे, दोबारा दर्शन करेंगे। हम बाहर आ चुके हैं दर्शन करके। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अलकनंदा जी। जय श्री बद्रीनाथ दोस्तों। कहते हैं जहाँ किस्मत ले जाए वो सफ़र है, और जहाँ बहुत ही नारायण अचानक बुला ले वो बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। ठीक है, अभी खाएंगे, खाए नहीं है। जय बद्री विशाल। अलकनंदा जी तेज फ्लो में है भाई साहब। ये रे बद्री बाबा, जय हो। और एक टप्पन। दर्शन हो जाए ना अच्छे। इतने दूर आने का, जैसे हम लोग 400 किलोमीटर है, हमारा एक तरफ का रहता है भाई, चलता है, लेकिन बस दर्शन अच्छे हो जाए बस। जैसे एक बार हमें अच्छे दर्शन नहीं होते, दर्शन हुए थे बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बस हम लोग को एकदम बाहर कर दिया। तो पूरे साल हमें वो रहा कि यार दर्शन बढ़िया नहीं हुए, दर्शन बढ़िया नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, इस बार भगवान जी ने अच्छे दर्शन दिए, मज़ा आया। बाकी ऊपर जो काम है वही देखो, इसको और कुछ सामान बहुत ज़्यादा बड़ा है और नहीं फिट कर रहा और काम तो करना है। सरोज प्रभु जी हैं बद्रीनाथ जी में, जिनके सारे हम हमेशा आते हैं। ये हमें हमेशा यहाँ पे मतलब रोज सुबह मेरे को फोटोज भेजते हैं बद्रीनाथ जी की, और इनसे मैं इतना उत्साहित होता हूँ कि हाँ भाई मुझे आना ही आना है। भगवान कृपा करे और ठाकुर जी ऐसे ही सभी पर कृपा करते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान सभी का मंगल करे, सभी पर कृपा करे। बोल भगवान बद्री विशाल की जय जय। और यहाँ से हम बद्रीनाथ जी से अलविदा लेते हुए जा रहे हैं। अब अगले साल दोबारा आएंगे, भगवान जल्दी से बुलाएं, अपने दर्शन दें हमें। ये रे मेरे प्यारे बद्री विशाल जी, जय बद्री। बद्री विशाल जी जल्दी से बुलावा दें अपना, अगले साल फिर से हम फिर से आएँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए और अब हम लोग निकल रहे हैं अपना सहारनपुर वापसी। जय हो, जय बद्री विशाल।
सो अभी हम लोग जा रहे हैं माना, और यहीं माना से हम लोग जाएंगे वापसी सहारनपुर। वैसे तो हम लोगों ने रुकना था ना आज यहाँ पे, बट कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से हम लोगों को वापसी निकलना पड़ रहा है। कोई नहीं, आ जाते हैं अगली बार, नेक्स्ट टाइम रुकेंगे। थोड़ा जरूरी काम आ गया घर पे, मुझे भी और भाई को भी, मुझसे ज़्यादा शैम्पी भाई को हमारे। कोई नहीं, और आगे माना के पहाड़ देखो कितने सुंदर है, लद्दाख वाली फीलिंग आती है यहाँ पर। क्योंकि वहाँ के पहाड़ भी उनकी ग्रीनरी नहीं है। सामने के पहाड़ में बर्फ पड़ी है। ये अंदर वाली जितनी मार्केट थी ना सारी इधर आ गई थी। पैदल नहीं निकल गए थे माना गांव, जब हम पहली बारी आए थे। मुझे लगे पैदल निकल गए भी थे। हाँ, तब तो हम पैदल ही चले गए थे। बद्रीनाथ जी से? हाँ, इधर से ही जा चाह रहे हैं, पैदल ही चले गए थे। 4 किलोमीटर। हाँ, लगता पैरा शरीर सब सही सी भाई। मम्मी बता रही है हम 2000 या 2 में आए थे फर्स्ट टाइम, तो हम लोग यहाँ से पैदल चले गए थे। सही था भाई, उस समय मैं था 5 या 6 साल का, 7-8 साल का होऊंगा शायद, है ना मम्मी? इतना ही। हाँ, चलो। Here we are entering in the first village, first Indian village, that is Mana. प्रथम गाँव माना। पहले इसको बोला जाता था भारत का आखिरी गांव, अब हम बोलते हैं भारत का पहला विलेज। यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। What a view man, कितने अच्छे लग रहे हैं। मजा आ रहा भाई, बहुत अच्छा वेदर है। मना आ गया ये शैम्पी, कुछ याद आया? ये मना आ गया। कितना मैं जानता हूँ। और ये हम माना से वापसी हो रहे हैं। क्या ही व्यू है यार, हमने यहाँ कुछ फोटोज लिए बहुत अच्छी। बहुत ही सिनेमैटिक व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। पिछले बार हम लोग माना भी गए थे, माना में हम लोग भीमकोटा गए थे पिछले बार, बहुत साल हो गए। हम वहाँ नहीं गए, गणेश गुफा जी और वेदव्यास जी गुफा नहीं गए। कम से कम मैं 2017 में लास्ट टाइम गया था उस गुफा में, अर्जुनौर में। जो मेरे कज़न है वो इस समय कनाडा में है। अगर हम लोग भीमकोटा भी जा रहे हैं, इस बार सोचा था वसुंधरा धारा करेंगे, बट ठीक है, अगले साल देखेंगे भाई।
बेसिकली अपने को बद्रीनाथ जी के दर्शन होने चाहिए, वो गए हमारे, वो हो गए हमारा काम खत्म हो गया। और अब बज रहा है 1:15। सामने के पहाड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। के घुमाव बहुत तेज है, पूरे यू टर्न। मैं देखता हूँ कितने ड्राइवर इनमें घूम घूम करके चलाते हैं। कितना खतरनाक। उतरना तो आसान है, यहाँ से चढ़ना बड़ा मुश्किल है। लखनऊ जी यहाँ से जेपी डैम नहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। कुछ सामने के पहाड़ देखो, ये आ गया पागल नाला। वही ना पागल नाले के नहीं जो हमेशा टूटता ही टूटता है। आज तक 7 साल 6 साल में आज तो सही नहीं दिखा मुझे। ये देखो कुछ बना रहे हैं। अब बन रहा है पुल, पुल यहाँ से आता है पानी और हमेशा छोड़ के चल जाता है इधर। और यही जगह है जहाँ पे हमेशा जाम लगता है। ऐसा लग रहा है शाम हो गई। हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए एकदम। हमारा विष्णु प्रयाग रह गया, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, धौला गंगा और अलकनंदा जी का। विष्णु प्रयाग ये 6 साल में पहली बार देख रहा हूँ कि झरना सूख गया। नहीं तो झरने में इतना पानी गिरता है, इतना गिरता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा रिस रहा है, लेकिन तो इतना मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मैं इतनी दूर खड़ा हूँ तो यहाँ भी अपने पर छींटे आती थी ऑल टाइम,
वेदर चेंज हो रहा है भाई, कोई नहीं, बट अच्छा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये शैम्पी वीर जी आ गए हमारे। हे प्रियांशी, ये लखनंदर जी आ रहा है। भाभी एक मिनट, कितना ब्यूटीफुल व्यू। वी जस्ट क्रॉस चमोली। अब आएगा रुद्र, सॉरी करण प्रयाग। हमने बहुत स्पीड पकड़ी आज, रास्ता अच्छा था, क्योंकि दिन में जितना पकड़ लेंगे उतना बढ़िया है, रात में तो फिर हल्की चलनी है। जो भी ग्रीनरी बहुत अच्छी है और पहाड़ भी बहुत सुंदर है उत्तराखंड के। चलो अब अगले साल आना होगा यहाँ पे। और ये अभी हमने श्रीनगर पार करा है। वी आर ऑन द वे टू देवप्रयाग, और देवप्रयाग भी बस 15 किलोमीटर रह गया। वी आर क्रूजिंग ऑन 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, और इस पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। बस अपने 2 गाड़ियाँ साथ हैं और भी आगे हैं लोग इस समय। रास्ता बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जाम था तो कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं भाई, बहुत बड़े पत्थर चली है। कितनी जगह जगह पे बड़े बड़े इतनी जगह गिरी हुई है। बहुत बड़ा इधर पहाड़ ऊंचे हैं ना थोड़े, लैंडस्लाइड हो रखी है, बहुत खतरनाक। और हमारी गाड़ी चली है 806, 1 किलोमीटर ऊपर मान लो, तो मोटा मोटा 800 मैंने कहा था। 1-2 दिन में हम लोगों ने 800 किलोमीटर चले हैं भाई साहब, वो भी पहाड़ी रास्ता। बहुत टाइम पहली बार हुआ था, तो हम लोग 1 दिन का ब्रेक लेते थे हमेशा, बट कोई बात नहीं। जो आज काम था वो काम भाई का निपटा लेंगे, फिर अपनी शॉप पे।